स्टूडेंट्स, आज हमारा 11th का मेन टॉपिक फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक ही आपके अंतर्गत है ना। अभी जो चैप्टर है अक्टूबर माह का जो कोर्स है उसमें तो फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कितने चरणों में पूरी होती है, C3 C4 चक्र क्या होता है, C3 C4 पौधे क्या होते हैं, ये सब हमको देखना है। तो सबसे पहले 10th क्लास में आप प्रकाश संश्लेषण पढ़कर आए हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होती है, ये कहाँ पे संपन्न होती है, इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है हरित लवक में। आपने पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों पढ़ी है। पादप कोशिका में आपने देखा है कि एक ऐसा कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हरित लवक, जो कि जंतु कोशिका में नहीं होता, क्योंकि पादप कोशिकाएं स्वकोशी होती है और अपना भोजन स्वयं बनाती है। तो स्वयं बनाती है इसलिए उसमें क्या होता है, हरित लवक। जंतु कोशिकाएं अपना भोजन नहीं बना सकती इसलिए उसमें हरित लवक नहीं होता है। तो ये हरित लवक जो होता है इसको प्रकाश संश्लेषी उपकरण भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी उपकरण, क्योंकि वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। दूसरा, इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर, है ना। ऐसे ही केंद्रक को मस्तिष्क कहते हैं। ऐसे सब जो है अलग अलग ऑर्गेनिल्स के नाम है। तो ये कोशिका का रसोई घर कहलाता है और इसको प्रकाश संश्लेषी उपकरण भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा देख लीजिए पहले, फिर बताऊंगी कि ये दो चरणों में पूरी होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरित लवक में। 9th में हरित लवक इंपॉर्टेंट है, 10th में प्रकाश संश्लेषण इंपॉर्टेंट है, और 11th में पूरा प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कैसे होता है, कितने चरणों में, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया दो चरणों में पूरा होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन जो प्रकाश में होती है, अप्रकाशीय अभिक्रिया जो डार्क रिएक्शन अंधकार में होती है, इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये हिल नामक वैज्ञानिक ने दी थी। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आता है। हिल नामक अभिक्रिया जो है वो हिल नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए इसको हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने दिया था इसको, इसलिए ब्लैकमैन अभिक्रिया ये C3 पौधों में होती है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी कहते हैं। केल्विन चक्र होता है, इसको केल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने एक साथ लिखा है कि अप्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन अभिक्रिया, C3 साइकिल, केल्विन चक्र, सब एक ही बात है, किसी भी तरीके से पूछे। और प्रकाशीय अभिक्रिया मतलब हिल अभिक्रिया। अब ये ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको हरित लवक समझना पड़ेगा। इससे पहले हम देखें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, साथ में याद करते जाना। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। परिभाषा आती है प्रकाश संश्लेषण की। बायो में परिभाषा का बहुत महत्व है, तो आप देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। हरे पौधे, कौन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, और बनाएंगे कहाँ पे पौधे भोजन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, उपकरण के अंदर। तो क्लोरोफिल एक, ये भी ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट मतलब एक अंग, पादप कोशिका के अंदर पाए जाने वाला है कोशिकांग, उपकरण, और क्लोरोफिल उसके अंदर वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट का हरा कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। हम कहते हैं पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है, क्लोरोफिल वर्णक के कारण। टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, लाइकोपीन वर्णक के कारण। इससे सबका अलग अलग होता है। तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, वर्णक है, और क्लोरोप्लास्ट एक कोशिकांग है, एक अंग है, बर्तन है, समझ लो। समझ में आ रही ना बात। तो क्लोरोप्लास्ट मतलब उसको कहते हैं हरित लवक, है ना। तो ये इसके अंदर, अब परिभाषा समझना, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, हरित लवक के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु के साथ क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और ये कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज पौधों के द्वारा बनाया गया भोजन। पौधे क्या करते हैं, सूर्य की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। सूर्य की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में, है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब ये पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, उसके लिए ये हरित लवक है और ये 2 चरण में होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया और अप्रकाशीय अभिक्रिया। अब यहाँ देखो, हरित लवक की खोज जॉर्ज पैलेट ने 1957 में की थी। इसका आकार डिस्क नुमा होता है। आपने इसे डिस्क को उछाल के देखा होगा ना, हम डिस्क फेंकते हैं, खेलते हैं तो डिस्क नुमा आकार होता है। इसको परवलयी आकार भी कहते हैं। इसके प्रकार क्लोरोफिल के, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, केरोटीन, अलग अलग पत्तियों में अलग अलग कलर देखते हैं आप, नारंगी कलर, पीला कलर, भूरा कलर, लाल कलर। तो ये सब वर्णकों के प्रकार हैं। इसका माप, व्यास 4 से 10 माइक्रोमीटर होता है। मोटाई इसकी 2 से 3 माइक्रोन होती है। 2 भागों से बना होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट जो होता है हरित लवक, इसके मुख्य 2 भाग होते हैं। 11th के लिए चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है वर्णन सही। अब आप इसमें देखो, पहला भाग है स्ट्रोमा, दूसरा भाग है ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना, आप देखिए कोई भी कोशिकांग होता है, जैसे सपोज कीजिए कमरा है, इस कमरे के अंदर ये टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, बैग रखा है, ब्लैक बोर्ड है, ये इसका स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब आधार द्रव्य, जो इसका पूरा आधार द्रव्य बनाता है, इसका बेस बनाता है। तो जो इसका आधार बनाएगा हरित लवक का, वो कहलाएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब स्ट्रोमा। कहीं भी मैट्रिक्स शब्द आए तो समझ जाना कि अंदर का जो भरा हुआ मटेरियल है, उसके अंदर जो भरा हुआ है आधार द्रव्य, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स मतलब इसका स्ट्रोमा। तो इसका स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, प्रोटीन युक्त जलीय पारदर्शी पदार्थ है जो मैट्रिक्स भी कहलाता है। इसमें मतलब इसके कोशिका द्रव्य में डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, स्टार्च कण, वसा की बूंदें, ये सब पाई जाती है। और ग्रेना, ग्रेना में क्या क्या होता है इसमें, ये इसका ग्रेना है। ग्रेना में डिस्क के आकार की संरचनाएं होती है जिसे थाइलेकॉइड्स कहते हैं, जिससे बनते हैं ग्रेनम। अब आपको एक चित्र में बताती हूँ। क्लोरोप्लास्ट के 2 भाग, पहला स्ट्रोमा, दूसरा ग्रेना। अब देखिए, ये यहाँ पे आप देखिएगा पूरी डिस्क नुमा संरचना कैसी दिख रही है, डिस्क नुमा, और दोहरी झिल्ली वाला आवरण। अब आपको जरूरी नहीं कि आप ऐसा चित्र बनाएं, यदि आपको सरल बनाना है तो आप इसको ऐसी डिस्क नुमा संरचना बना के और इस तरह से एक दोहरी झिल्ली वाला आवरण भी बना सकते हैं। ये ऐसा बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में ये दोहरी झिल्ली वाला आवरण, ये दोहरी झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पे पूरा बीच वाला जो पोर्शन है, इसका स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्ट्रोमा में क्या क्या आप देखिए, आरएनए, ये आरएनए दिखाई दे रहा है, द्विसूत्री वृत्ताकार डीएनए, गोल वृत्ताकार गोल डीएनए दिखाई दे रहा है। 70 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80S और 70S। ये 70S प्रकार के राइबोसोम है। ऑस्मोफिलिक बूंदे हैं, है ना, मतलब ये पूरा मिलके इसका बन रहा है मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। तो ये बन गया पूरा स्ट्रोमा, मैट्रिक्स। इसके बाद में है ग्रेना, डिस्क के आकार की संरचना है जिसे थाइलेकॉइड्स कहते हैं, जिससे ग्रेनम कहलाता है। अब यहाँ देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 ऐसी कई हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। ये क्या होता है, ऐसी देखिए आप, ये सिक्के के समान संरचनाएं दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए आप, ये सिक्के के समान संरचनाएं दिख रही है। ये एक सिक्का, उसके ऊपर दूसरा सिक्का, फिर तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये सिक्के दिख रहे हैं आपको। एक एक सिक्का कहलाएगा थाइलेकॉइड। डिस्क के समान संरचना, ऐसी गोल 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 चट्टे नुमा संरचनाएं होती है। और जब ये पूरे थाइलेकॉइड मिलेंगे, पूरा एक एक थाइलेकॉइड जब मिल जाएगा तो उसको कहते हैं ग्रेनम। क्या कहते हैं, और ग्रेनम का एक पार्ट क्या होता है, ये एक पार्ट को यदि मैं उठाऊंगी तो इसको कहेंगे थाइलेकॉइड। और जब ये थाइलेकॉइड पूरे इस तरह से इकट्ठे हो जाएंगे पूरे के पूरे, तो इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, ग्रेनम, है ना। तो ये यहाँ पे आपको देखो चित्र में दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ये एक थाइलेकॉइड, दूसरा थाइलेकॉइड, तीसरा थाइलेकॉइड, ये सब थाइलेकॉइड और पूरा मिलके कहला रहा है ग्रेनम। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। एक तो स्ट्रोमा था, ये स्ट्रोमा पूरा अंदर का मटेरियल, ये सब अंदर जितना भी है, और ये यहाँ पे ग्रेनम। अब क्या होता है, एक थाइलेकॉइड
पूरे जब थाइलेकॉइड से मिलके पूरा एक ऐसा चट्टेनुमा संरचना बनाता है तो ग्रेनम कहलाते हैं। और ये ग्रेनम ये आपस में एक दूसरे से यहाँ से जुड़े रहते हैं ना, इनको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिनी, या इसको फ्रेट्स भी कहते हैं, फ्रेट्स या स्ट्रोमा लेमिनी ये कहलाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा जो है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है इस हरित लवक में, जिसको कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि रसोई घर में क्या बनता है? भोजन। रसोई घर में क्या बनता है? भोजन। तो ये प्रकाश संश्लेषी उपकरण है और ये पादप कोशिका की एक विशेषता है, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो स्वकोशी होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और इस लवक में बनाते हैं। इसको लवक कहते हैं, हरित लवक, वर्णक भी कहते हैं, कहीं कहीं वर्णक भी लिखा है, कहीं लवक भी लिखा है। तो ये यहाँ पे भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। इसको प्रकाशीय अभिक्रिया और इसको अंधकार अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है और अंतर में भी बहुत आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ संपन्न होती है, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, ग्रेनम में या स्ट्रोमा में, ग्रेनम में या स्ट्रोमा में। और अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रेनम में या स्ट्रोमा में। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि हरित लवक के 2 पार्ट, एक पार्ट हो गया यहाँ पे ग्रेना और एक पार्ट हो गया स्ट्रोमा। ठीक है, ये 2 पार्ट है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो मैं बताती हूँ। इसको ऐसे याद रखना, सबसे आसान तरीका, हरित लवक के 2 पार्ट, एक हो गया ग्रेनम और एक हो गया स्ट्रोमा। अब मैं आपको बताऊं, घर में होता है एक तो रसोई घर और एक होता है स्टोर रूम, होता है ना। रसोई घर से अटैच ही रहता किसी किसी के। उस स्टोर रूम में हम क्या रहते हैं, सारे सामान भर के रखते हैं, महीने भर का इकट्ठी दाल चावल सब भर के रखते हैं। और वो स्टोर रूम कैसा होता है, ज्यादा बार बार उसमें लाइट नहीं चलाते, उसको बंद करके रहते हैं, वो भंडार गृह हमारा। तो स्टोर रूम मतलब डार्क, ऐसे याद रखना, स्टोर रूम मतलब डार्क, अंधेरा, वहां पे बस सामान भरा हुआ है, जब खत्म हो जाएगा किचन में तो वहां से लेके आएंगे। तो स्टोर रूम मतलब डार्क रूम, मतलब वहां डार्क रिएक्शन होगी, अंधकार अभिक्रिया होगी इस स्टोर रूम में। स्ट्रोमा मतलब स्टोर रूम, ऐसे याद रखो इसको। और इस स्टोर रूम में हमेशा अंधेरा रहता है, इसलिए यहाँ पे होगी डार्क रिएक्शन। और ग्रेनम मतलब इसमें लाइट रिएक्शन, समझ लो, इसमें प्रकाश रहता है और इसमें लाइट रिएक्शन। आया समझ में? ग्रेनम में लाइट रिएक्शन, ये लिखा देखो मैंने कि प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेनम में होती है, मतलब इसमें, और अंधकार अभिक्रिया स्ट्रोमा में, ये वाला स्टोर रूम से स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया। समझ में आया? भूलोगे तो नहीं। अब जो है आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो इसका एक बहुत अच्छा सा मॉडल है जो हमारे बच्चों के द्वारा बनाया गया है। इसको आप देखिए, हरित लवक की संरचना, इसमें आपको ये एक धोरी झिल्ली वाला जो है पूरा आवरण दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर यहाँ पे सबसे मेन देखिए आप, ये डिस्क्नुमा संरचना, और यहाँ पे आप देखिए ये थाइलेकॉइड्स, ये थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड, ये थाइलेकॉइड, और सब थाइलेकॉइड मिलके यहाँ पे बना रहे हैं 1 ग्रेनम। और ये थाइलेकॉइड्स, ये थाइलेकॉइड और ये थाइलेकॉइड्स आपस में जुड़े हुए हैं, किससे किससे जुड़े हुए हैं ये सब, इस यहाँ पे लिखा है मैंने स्ट्रोमा लेमिली, इसको फ्रेट्स भी कहते हैं, इन स्ट्रोमा लेमिली से जुड़ा हुआ है ना। तो ये यहाँ पे आप देखिए बच्चों ने बनाने का प्रयास किया है। और इसके जो है आप नाम भी देखिए, है ना, ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये 1 थाइलेकॉइड, ये 1 थाइलेकॉइड, ये पूरा ग्रेनम, ये अंदर का स्ट्रोमा, ये डबल मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पे फ्रेट्स या लैमेली। तो ये आपको जो है हरित लवक 11th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण का इतना टॉपिक जो है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए जरूरी था। तो इसको आप देखिएगा और याद करिएगा। ओके।